नमस्कार, एचएनएन 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। बड़ी खबर का रुख करेंगे देहरादून से। बड़ी खबर मिल रही है निकाय चुनाव के लिए आज का दिन बेहद खास। आज अपना नामांकन पत्र वापस ले सकेंगे कई उम्मीदवार। कई जगह से मैदान में उतरे हैं बीजेपी कांग्रेस के बागी। बीजेपी कांग्रेस के लिए बागियों को मनाना सबसे बड़ी चुनौती। तो ये बड़ी खबर आपको यहाँ पर आज नाम वापसी का दिन है और आज कई बागी प्रत्याशी नाम वापस भी ले सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर बीजेपी कांग्रेस के लिए बागियों को मनाना सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है। और ऐसे में दोनों ही दलों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। बागियों को मनाने की कोशिश है और कई जगह से मैदान में उतरे हैं बीजेपी कांग्रेस के बागी। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि बागियों को जल्द ही मना लिया जाएगा। जो पार्टी से नाराज हैं उनको मना लिया जाएगा। जहां एक और कांग्रेस ने कहा है कि सभी को मना लिया जाएगा, तो वहीं बीजेपी का ये कहना है कि अगर कोई भी पार्टी के खिलाफ जाता है तो उसे पार्टी बाहर का रास्ता दिखाने में भी समय नहीं लेगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर आकर वापस लेने का दिन है और आज कई बागी भी नामांकन अपना वापस ले सकेंगे। और मैदान में इस बार बीजेपी और कांग्रेस के कई बागी भी हैं जो कि खेल बिगाड़ सकते हैं, पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में दोनों ही बड़े दलों ने ये ठाना है कि बाकियों को कैसे मनाया जाए, उनको मना लिया जाएगा, यह भी कहा गया था। और आज नामांकन पत्र वापस ले सकेंगे कई उम्मीदवार। और निकाय चुनाव के लिए आज का दिन बेहद खास भी माना जा रहा है। और ब्यूरो चीफ अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की तैयारियां आज देखी जा रही हैं नामांकन वापसी को लेकर? जी विशाल, बिल्कुल देखिए, नामांकन की आज नाम वापसी की तिथि है और नगर निकाय चुनाव को लेकर के आज राजनीतिक दलों के लिए काफ़ी अहम और खास ये दिन रहने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दलों की बात की जाए तो दोनों ही दलों में जिस तरीके से टिकटों का बंटवारा हुआ और उसके बाद जो रोष और आक्रोश कार्यकर्ताओं में देखने को भी मिला और कई जो टिकट के दावेदार थे, क्योंकि करीब 20 से 25 दावेदार प्रत्येक नगर निगम चुनाव में जो है नगर निगम के पद, मेयर पद के लिए जो है दावेदार थे। तो ऐसे में उसको लेकर के भी तमाम चीजें जो सामने आई और सभी अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे। लेकिन जो टिकट दिया गया है उसके बाद कई बागी ने निर्दलीय अपना नामांकन भी दाखिल किया। तो इसके बाद अब पार्टी लगातार जो है उन्हें मनाने की भी कोशिश कर रही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के भी कई ऐसी बागी हैं जो जिन्होंने अपना निर्दलीय नामांकन दाखिल किया है। चाहे वो देहरादून की बात करें, देहरादून में कांग्रेस की नेता रही आरुषि सुंदरियाल, उन्होंने अपना नामांकन निर्दलीय दाखिल किया। इसी के साथ साथ ही भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी में भी रुद्रपुर से जो पूर्व में जो है वो विधायक रहे हैं और हालांकि उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया था, उन्होंने भी अपना निर्दलीय नामांकन दाखिल किया। उनके भाई संजय ठुकराल ने भी नामांकन अपना दाखिल किया निर्दलीय रूप में। और इसी के साथ ही हालांकि कल वो मुख्यमंत्री से भी मिले और उन्होंने कहा कि अगर उन्हें कोई सकारात्मक आश्वासन मिला है, अगर सही तरीके से रहा, सब चीजें सही रही, तो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन भी करेंगे और अपने जो है समर्थन भारतीय जनता पार्टी को भी देंगे। ऐसे में आज ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या उन्हें पार्टी में शामिल कराया जाता है या नहीं कराया जाता। तो ये तमाम चीजें इसी तरीके से कई, चाहे वो नगर पालिका अध्यक्षों में हो या नगर पंचायतों में हो, तो इनको लेकर भी कई तरीके की जो है चीजें सामने आई और कई ने जो है इस्तीफा भी दिया, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया। इसी के साथ ही कांग्रेस में भी बिट्टू कर्नाटक जो कि अल्मोड़ा में कांग्रेस पार्टी के काफी वरिष्ठ नेता भी हैं और वर्तमान में वो प्रदेश उपाध्यक्ष भी जो है पार्टी के रहे हैं और इसी के साथ ही राज्य मंत्री भी वो रहे। उन्होंने भी अपना इस्तीफा पार्टी को सौंपा है और उन्होंने कहा कि जहाँ पर कार्यकर्ताओं का सम्मान
नुकसान नहीं है, उस पार्टी में रहने का कोई फायदा नहीं है। इसी तरीके से टिकटों के बंटवारे को लेकर भी कांग्रेस पार्टी में तमाम तरीके के आरोप लगे। इसी के साथ ही कांग्रेस पार्टी के संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी, वो भी टिकट न मिलने पर नाराजगी उन्होंने भी जाहिर की। तो इस तरीके से दोनों ही दलों के कार्यकर्ताओं में छिटाकसी जो है देखने को मिल रही है। दोनों ही दलों के कार्यकर्ता में जो है आक्रोश भी देखने को मिल रहा है पार्टी के प्रति, क्योंकि जिस तरीके से क्योंकि कई कार्यकर्ता जो है टिकट के चाह रहे थे, टिकट क्योंकि एक को ही मिलना है, तो ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस, इन्हें सभी को में लगी हुई है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि सभी को मना लिया जाएगा, सभी से बातचीत की जा रही है और ऐसे बातचीत करके जो है उन्हें ये कोई भी हल निकलेगा और सकारात्मक आश्वासन जो है दिया जाएगा और ऐसे में सभी को पूरी तरीके से जो मना लिया जाएगा। इसी के साथ ही भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जो आज नामांकन पत्र वापसी की तिथि है, अगर आज जो भी बागी हैं उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है पार्टी कार्यवाही भी करेगी और अनुशासन की को खोने के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी उन्हें कार्यकर्ताओं को बाहर का रास्ता भी जो है वो दिखा सकती है, जो पार्टी के साथ इस तरीके से जो है वो कर रहे हैं, जो बागी हो रहे हैं। और ऐसे में क्योंकि पार्टी को कहीं ना कहीं इससे नुकसान भी होगा, निकाय चुनाव में जरूर जो है वो नुकसान भी देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से दोनों ही अब इस जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि जो रूठे हैं उन्हें किस तरीके से मनाया जाए, जो बागी है उन्हें उनका पर्चा किस तरीके से वो रद्द कराया जाए या उन्हें नामांकन वापसी लेने के लिए किस तरीके से मनाया जाए। तो इसको पूरे दिन ये चर्चाएं तेज रहने वाली है और आज का दिन इसीलिए जो है वो खास दोनों ही दलों के लिए खास तौर पर रहने वाला है, क्योंकि मुख्यतः भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इन दोनों ही दलों में सीधे तौर पर मुकाबला निकाय चुनाव में देखने को मिलेगा। अच्छा अरुण, क्योंकि जिस तरह से ये भी कहा जा रहा था कि कांग्रेस तो कह रही थी कि अपने नेताओं को हम मना लेंगे, लेकिन वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने तो सख्त हिदायत दे दी है कि पार्टी बाहर का रास्ता दिखा देगी जो ऐसे नेता होंगे। जी बिल्कुल विशाल, देखिए भारतीय जनता पार्टी पूरे जो है एक्टिव मोड में भी आ रही है, क्योंकि ये कहे कि पूरे जो है चेतावनी एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी कार्यकर्ताओं को भी दी है और उन्होंने कहा कि अगर कोई भी इस तरीके से पार्टी फोरम के अलावा कहीं अपनी बात रखता है तो वो अनुशासनहीनता माना जाएगा और ऐसे कार्यकर्ता हों या पदाधिकारी हों उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी ये बात कही, प्रदेश महामंत्री आदित्य राम को। तो इस तरीके से आज का दिन इसीलिए भी खास है कि आज फिर अगर बागी नहीं मानते हैं तो फिर आगे भारतीय जनता पार्टी का क्या रुख रहेगा अपने कार्यकर्ताओं के प्रति, जो जिन्होंने जो है पार्टी से बगावत की है, जो रूठे हुए हैं, उनका क्या कुछ रहता है, पार्टी उन्हें किस तरीके से मैनेज करती है या फिर बाहर का रास्ता दिखाती है, या जो पार्टी में शामिल होना चाहते हैं उन्हें शामिल कराती है या नहीं कराती। तो ये तमाम चीज़ें हैं और इसको लेकर के भी काफ़ी जो है छीटाकसी जो है देखने को मिल रही है। कोई चाहता है कि पूर्व विधायक पार्टी में ना आए, जो जिसने निर्दलीय नामांकन दाखिल किया वो पार्टी में शामिल ना हो, जो वर्तमान के विधायक है, तो कई चाहते हैं कि वो पार्टी में शामिल हो। तो इस तरीके की तमाम चीजें देखने को मिल रही है और ये आने वाले 1-2 दिन में तमाम चीजें स्पष्ट होंगी। और इसी के साथ ही क्योंकि आज नामांकन वापसी की तिथि है, तो आज कितने नामांकन वापसी होते हैं, कितने लोग अपना नामांकन पत्र वापस लेते हैं, ये तमाम चीजें अभी देखने वाली होंगी और शाम तक क्या कुछ निकलकर सामने आता है दोनों ही दलों में, ये तमाम चीजें भी आज देखने वाली होंगी। बिल्कुल अरुण, बहुत का तमाम जानकारी साझा करने के लिए।